This is the tribute to Talaiwa. मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के रजनी बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और रजनी अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए ओ खई के पान बनारस वाला ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी छाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो इतनी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो
आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो धन्ना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो पसीना माथे का चमके चमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगो मारा भाई छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे ठीका नाचो
our chief guest, right now not in our midst, Yash ma'am, director sir, my lovely and sweet two sisters, Sapna and Akanshas, proud parents, teachers, and my dear and loving super kids. First of all, I would like to give the thanks to the Akansha and the management of the Prudence Scholar Academy for inviting me for your this wonderful annual day function. It is my honor and the privilege to be in a part of with you for the today's program. It is very difficult when I am walking inside the auditorium and when I am sitting here. It is very difficult to me to identify that this one is the better and this one is the less to today's program. Kids, you are the confidently present the programs. Earlier, Yash Madam is told that about the school, and firstly, I am very thankful that the theme of the today's program which you chosen, वात्सल्य, है ना, बड़ा प्यार को और दिल को छू देने वाला वाक्य. See, हम बहुत से प्रोग्राम्स देखते हैं, हम बहुत से एनुअल फंक्शंस अटेंड करते हैं. In all of the schools and all of the major schools, they mostly chosen a different unity in the diversity and like all. अगर आपको किसी स्कूल ने अगर वात्सल्य आपका अगर सेलेक्ट किया है उन्होंने अपना थीम, तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स, योर चाइल्ड, योर किड्स इन द सेफ एंड द सेफेस्ट हैंड इन द वर्ल्ड. हम बहुत से, बिकॉज ऑफ आई एम द लॉयर, आई एम असिस्ट in the from the 2004 in the Rajasthan High Court as in a lawyer. Because of the major generation, they all get all the things in their life, everything. They have the power, they have the money, है ना, सब कुछ है उनके पास. लेकिन क्या होता है इस भागदौड़ में हम पेरेंट्स हम क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा छोटा होता है, लाइट इज डायरेक्टली फोकस ऑन माय आई, है ना, ओके फाइन, अब मैं आपको दिख रहा हूँ ना, फाइन, दैट्स गुड. वो एक लाइट में बिल्कुल फेस पे आ रही थी. जब हम किसी स्कूल को चूज करते हैं, जब हम देखते हैं कि मेरा छोटा बच्चा जब बड़ा होने लगता है और हमें उसको स्कूल में भेजना होता है, तो क्या क्या हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एज एन ए पेरेंट्स? बताइए आप लोग, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? बिल्डिंग, एजुकेशन or any other thing? Education is a major role in our life. Okay, वो हमारे साथ हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए it is very important. But what happened when we see lot of the kids today, हमने देखा बच्चे सब कुछ अचीव करते हैं, okay, but they have lost their lives for this achievement by the pressuring us. है ना, हम पेरेंट्स क्या करते हैं, we are the pressuring them. देखा उस बच्ची के 96 आने पे उसने अपना कैसे शो किया अपना टैलेंट. रिसेंटली वी आर इन अवर जयपुर, हमने सब ने नीरजा मोदी का मैटर देखा. द 4 स्टैंडर्ड स्टडीइंग चाइल्ड कमिट द सुसाइड. सी, वी आर फेसिंग दिस मच ऑफ द ट्रबल इन अवर लाइफ. ये हम आजकल देख रहे हैं. हमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट लव एंड अफेक्शन हमारे इन बच्चों के अंदर डालना है. कहाँ से आएगा वो? नॉट फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम बाई यू. फर्स्ट यू सेट द एग्जाम्पल इन योर हाउस. आप अपने घर के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे हमें यश मैम ने बोला कि हमें हमारे ओल्ड होम एज को हमें बंद करवाना है, उस कल्चर को बंद करवाना है. वो कहाँ से आएगा? आपके पास, आपके घर से आएगा. वहां से हमें हमारे बच्चों को स्टार्ट करना है, हमें प्रिपेयर करना है. डोंट बी प्रेशराइज इट. कोई प्रेशराइज करने की जरूरत है. मैं कहता हूँ ना, इन बच्चों का परफॉर्मेंस मैंने देखा, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने आता तो मेरे पैर यूं कांपते थे, धड़ धड़. मैं सोचता हूँ कि ये बच्चे कितना वंडरफुली दे आर प्रेजेंटेड, है ना, कितने कॉन्फिडेंटली दे आर प्रेजेंटेड. अब जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया मेरे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे आके, मैं सोचता हूँ अगर मुझे कह देते इस एज में तो शायद मैं माँ का रा सा पा गा गा के निकल जाता.
that is in a different, but they are did a very wonderfully. बच्चों को मेरे पेरेंट्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज ऑफ हम इस जमाने को देखते हैं, है ना, कितने हम देखते हैं आज जयपुर के अंदर मोर देन द 5 फैमिली कोर्ट्स हैं, एंड एवरी ओनली इन द जयपुर सिटी, ओके, एंड daily listed 200 cases in the one court. That means 1,000 cases listed in the one day in a court. वो है हमारा, वहां जाके हम अपने आप को सब कुछ लॉस हमें फील होता है. You are achieve everything. Your children, your kids scored a 98, 99, 100 and it's a good admissions, उसको मिल जाता है. But we have lost their child. हमें प्रूडेंट एकेडमी अगर हमने ज्वाइन किया है, मेरे इतने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, सपना एंड आकांक्षा जो हैं दोनों इसको टीच कर रही हैं, यहाँ से मेरे बच्चे क्या लेसन्स लेके सोसाइटी में आते हैं, वो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा ज़रूरी है. मैं ठीक है, मैं नहीं बन पाया इंजीनियर, मैं नहीं बन पाया डॉक्टर, है, मैं अपना नहीं बोलता प्रोफेशनल लॉयर, है ना, लेकिन मैं कुछ नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान में बन गया ना, तो मेरे पेरेंट्स, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बच्चा जिंदगी में कहीं फेल नहीं होगा. इतना हमारे पास सोसाइटी में, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं. एक बच्चा भूखा नहीं सो सकता अगर वो मेहनती होगा. तो सबसे पहले उसके अंदर आप मेहनत का कैलिबर अपने अंदर उसके अंदर लेके आइए. सबसे पहले उसके अंदर प्यार का लेके आइए. क्या होता है, अभी मेरी डॉटर इज स्टडिंग इन द 4th स्टैंडर्ड एंड कल उसका एक एग्ज़ाम हुआ. तो उसमें एक शब्द आया, उसने मुझे, वो दिल को छू गया मेरे, जब उसने आके जब मुझे उसका आंसर दिया तो मुझे बोला, पापा मेरे अंदर हमारे एक क्वेश्चन आया, मेहनती और प्यारा आपके लिए कौन है, एक शब्द में उत्तर दो. उसने उसके आगे पापा लिखा. तो वो पापा जब उसने उसको लिखा, तो जबकि उसको पता था उसका उत्तर किसान है, मेहनती, उसको पढ़ा के नहीं भेजा था, लेकिन उसने जब पापा लिखा और उसने जब मुझे घर आके वो बोला, तो कितना मेरा दिल को छुआ. वो वर्ड मार्क्स 1 गए, लेकिन वो दिल को मेरा इतना छुआ कि उसने वो लिख के आया, मेरे पापा. ये मेरे पेरेंट्स, मैं आज आपको बोलता हूँ, अपने बच्चों के अंदर ये फील करो. हमारे बच्चे बहुत ही ट्रबल में हैं. आप ये समझिए, इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमने देखा, दे आर यूजिंग द मोबाइल एज कंटिन्यूसली एंड दे आर एडिक्टेड फ्रॉम द मोबाइल्स. हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, हम हमारे बच्चों को इजी करने के लिए क्या, we want to the comfortable life. Parents is also, we want the comfortable life. They will also want some privacies in their life. What we will do, है ना, हम क्या करेंगे, पापा, नाना, दानी, दादी, यहाँ पे मैंने देखा नाना नानी दीदी सब बैठे हुए, बच्चे मुझे परेशान नहीं करें, मोबाइल में पकड़ा देता हूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी, मैं मेरा काम कर लेता. बट यू आर द स्टार्टिंग, आप उसके एक स्टार्टर बन गए हो. आप उसको ध्यान रखिए. बच्चों को मोबाइल हमें समय पे देना है. मोबाइल, हम सोसाइटी से उसको अलग नहीं कर सकते, हम सोसाइटी से उसको हटा नहीं सकते. मैं कहता हूँ ना, हम लोग व्हाट्सएप यूज नहीं करते थे, ठीक है, बट नाउ वी आर द यूजिंग द व्हाट्सएप. वी आर नॉट यूजिंग द फोन पे, बट नाउ हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है. टेक्नोलॉजी को हम अलग नहीं कर सकते. लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं आपको ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी को एडिक्ट नहीं होने देना है. आपको अपने स्कूल के अंदर प्रूडेंट स्कॉलर्स एकेडमी आपको क्या टीच करता है, आपके बच्चों को क्या सिखाता है, ये ज्यादा जरूरी है. मोरल वैल्यूज ऑफ द लाइफ, मोरल वैल्यूज ऑफ द लाइफ. अगर मैं कहता हूं आपका बच्चा प्रूडेंट एकेडमी में पढ़कर निकला और उसने मोरल वैल्यूज सीखा, हम बहुत बड़े बड़े स्कूलों में देखते हैं, वहां पे दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द चाइल्ड्स. क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उन बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं हम, वहां पे 200 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द वन क्लास, टोटल फर्स्ट सेक्शन 60 and 40 students studying in the one class. They only want to be focused, few of the students, which they have to score more than the 90%. Rest 30 students, they are not least bothered about of these 30 students. But I am sure you are in the safe hand with the Sapna and Akansha. वो एक बच्चों के बारे में जानती होगी, मुझे पता है. अगर मैं सपना से बोलता हूँ, सपना खड़े होके मुझे, आकांक्षा खड़े होके मुझे 5th स्टैंडर्ड के बच्चों का नाम बताओ, तो एक का नाम बता सकती है. ये मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि उसने उस बच्चों के ऊपर फोकस किया है. हमें हमारे बच्चों को कोई बड़े स्कूल में नहीं भेजना है, हमें ऐसे में भेजना है जहाँ पे मेरा बच्चा सेफ हो,
मेरा बच्चा जब घर आए तो मुझे प्यार से, आप अपने बच्चे जब आपके पास आते हैं घर में, जरूर उनसे पूछिए आप कि आज स्कूल में क्या हुआ। उनके साथ यू स्पेंड द फ्यू आवर्स डेली। आप ऐसा एक भी दिन मत छोड़िए जिस दिन आप अपने बच्चों के साथ बात नहीं करें। आप अपनों की जस्ट यू रेगुलरली टॉक टू योर चाइल्ड। आप पूछिए, ओपन करके पूछिए, आज बच्चे क्या हुआ, बिटिया क्या हुआ, आपके साथ कुछ गलत हुआ क्या, बेटे आपके साथ आज गलत हुआ क्या, टीचर्स ने कुछ बोला क्या, आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोला क्या, अब्यूज वर्ड्स यूज किए क्या, आपको पता होना चाहिए एज एन ए पेरेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्कूल में जाके वो क्या सीख के आ रहा है, ABCD वो सीख लेगा, यू डोंट वरी अबाउट द टीचिंग पार्ट, दैट इज लर्न, दैट इज एन ड्यूटी ऑफ द प्रूडेंट एकेडमी, स्कॉलर एकेडमी, वो पढ़ाएगा उसको, है ना। आप उसकी मार्कशीट जब PTM पे जाएंगे ना, तब देख लेना कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। बट यू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, एवरी डे यू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, देन ओनली आपको एक अच्छा, मैं कहता हूँ ना, एक अच्छा हमें इंसान मिलेगा। मैडम बोल के गई थी, हमें क्या है, मोरल वैल्यूज में हमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को देखना है, हमारे इंसान को देखना है। आज मैं, जितने भी मेरे बच्चों ने आज यहाँ परफॉर्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सपना ने मुझे इनवाइट किया एज एन ए गेस्ट, तो आज संडे था, बट मैं उसको मना नहीं कर पाया कि मैं नहीं आऊँगा सपना। और मैं आकर मुझे एक एक बच्चों का परफॉर्म देख के मुझे दिल को छुआ। मुझे इस प्रोग्राम में इतना ऑनर दिया कि मुझे आपने इनवाइट किया। मैं कहता हूँ मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, है ना, और इतने आपने इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, और सबसे ज़्यादा मुझे इन बच्चों के साथ बैठ के उस एक एक मोमेंट्स को एंजॉय, जब मैं देखता था बीच में मुड़ के, जिनका बच्चा भी स्टेज पे आता था, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आ जाती थी, वो हंसने लग जाते थे, है ना। तो वो आप पेरेंट्स से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आपका बच्चा नहीं, मेरा सारे बच्चे मेरे जब आते हैं तो उस परफॉर्मेंस में आप वही एक्साइटमेंट दिखाइए जो एक्साइटमेंट आपको अपने बच्चों में दिखता है। तभी हम एक एक बच्चे को प्यार से अपने अंदर कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर आप लेंगे, आप अपन क्या करते हैं, अगर आपके बच्चे ने आपके ऊपर एक अटैक किया या आपने उसको कुछ बोल दिया, तो आप थोड़ी देर बाद उसे माफ़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आप उस बच्चे को दिल से प्यार करते हैं। जबकि मेरी और आपकी लड़ाई होगी तो शायद हम 2 महीने तक बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों का एक डिफरेंट है। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में आप लेके आइए। बच्चों ने दे हैव डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब ऑन द स्टेज। बोथ ऑफ द स्कॉलर्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि आप इसी तरह जो बच्चे आपके पास आए उनको एक अच्छा शिक्षा दें, एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छी मोरल वैल्यूज़ दें, और उसके साथ में जो उनके एजुकेशन का पार्ट है वो फुलफिल करें और आगे बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ। आई एम क्लोजिंग माय वर्ड्स, है ना। थैंक यू, बड़े प्यार से सुना आपने मुझे, है ना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता बोलना ठीक है, आपने मुझे बड़े प्यार से सुना। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, है ना, आप लोग सब मिलके और विद द प्रूडेंट एकेडमी की हेल्प से हम हमारे बच्चे को भारत का, देश का लिए एक सम्मानित नागरिक बनाएं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये कहता है कि सम्मानित नागरिक बनाएं। सम्मान आपको अपने आप मिल जाएगा। जब स्टेज पे अभी हमने देखे, जिन जिन व्यक्तियों की हमने फोटोज देखी, है ना, चाहे वे मदर टेरेसा हो, है ना, इंदिरा गांधी हो, जो व्यक्ति थे, जितने भी थे, चाहे स्पोर्ट्स में हो, उस बच्चे की क्वालिटीज को समझो। मेरा बच्चा किस में आगे है ना, क्या वो कर सकता है, उस क्वालिटीज को समझो, उस क्वालिटीज में से उसमें से निखार निकालो, उसके साथ समय दो आप बच्चे के साथ। डेफिनेटली आप एक प्राउड पेरेंट फील करेंगे अपने आप को। थैंक यू सो मच। हाँ, एंकरिंग बहुत अच्छी कर रही है ना ये मेरा रह गया था पार्ट, है ना। एंकर्स को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा है आप लोगों को। आपसे बहुत तालियां बजवाई हैं, ठीक है। जाते वक्त आप बोलना कि चाय और पानी भी मुझे दें। थैंक यू।
पिया, अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। हाँ, ये कहानी है एक हंसते मुस्कुराते बच्चे की और उसकी प्यारी सी टीचर की। बच्चों, थैंक्सगिविंग वीक आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कुछ ड्रॉ करो, जिसके लिए भी आप थैंकफुल हो। ऐसा कोई जो आपको सबसे प्यारा हो। वाओ, आपने मम्मी बनाई है। यस मैम। मैम आज मैं कार और ये मुझे सब जगह ले जाती है। मैम मैंने पिंक कलर की डॉल बनाई है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सभी बच्चे अपनी शीट्स दिखा रहे थे, पर कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम देखो इसने क्या बनाया है। शोमी, दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन, बताओ ये किसका चेहरा है? मैम, ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार के, जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन, यू कैन। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे जमीन पर। कभी भागे जैसे दादी नानी, कभी चमके जैसे नानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सपना में
से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारी। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है जब से बिखर, तू है नदी खबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। अप्रैल 2025। नहीं, तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। पहलगाम के बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, गल गल ते शक कर दे तू बार जरा भी नहीं। हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। थैंक यू सो मच।